ओम। वैदिक सिद्धांत विमर्श, अध्याय दूसरा। वेद क्या है? खंड पहला। वेद अत्यंत प्राचीन धर्म पुस्तकें हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न, वेद कितने पुराने हैं? उत्तर: यजुर्वेद अध्याय 31 का 7वां मंत्र यह है: तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। उस सर्वपूज्य यज्ञ रूपी परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंद अर्थात अथर्ववेद प्रकट हुए। इसका तात्पर्य यह है कि वेदों का आविर्भाव सृष्टि से आरंभ में ईश्वर से हुआ। प्रश्न, यह कैसे माना जाए कि वेद सबसे प्राचीन है? उत्तर: जब तक वेदों से प्राचीन कोई पुस्तक न पाई जाए तब तक वेदों का प्राचीनतम मानना सिद्ध ही है। प्रश्न, क्या अन्य धर्मों की पुस्तकें वेदों से पुरानी नहीं है? उत्तर: पता तो नहीं चलता। इस्लाम धर्म की धर्म पुस्तक कुरान है। इसमें ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल का उल्लेख है। बाइबिल में यहूदियों के धर्म पुस्तक तौरेत का उल्लेख है। तौरेत में पारसियों की धर्म पुस्तक जिंद अवस्था का उल्लेख है। जिंद अवस्था में वेदों के अथर्वा, अंगिरों आदि का उल्लेख है। अतः वेद सबसे प्राचीन हुए। प्राचीनतम तो उसी को कहते हैं जिससे पुरानी अन्य वस्तु दिखाई न पड़े। सूर्य सबसे पुराना है क्योंकि इससे पुराना सूर्य दृष्टि नहीं पड़ता। इसी प्रकार वेद को भी समझना चाहिए। प्रश्न, वेद का आविर्भाव आप ईश्वर से क्यों मानते हैं? उत्तर: प्राचीनतम और मौलिक सभी वस्तुएं ईश्वरकृत मानी जाती है। आप किसी चीज को उठा लीजिए और उसकी मौलिक अवस्था तक पहुंचने का यत्न कीजिए। आपको मानना पड़ेगा कि जो आरंभिक अवस्था है उसका आविर्भाव ईश्वर से ही हुआ होगा, क्योंकि उसके बनाने वाला कोई पुरुष दृष्ट नहीं पड़ता। इसीलिए वेद को स्मृतिकारों ने अपौरुषेय कहा है। समस्त दीपक पौरुषेय अर्थात पुरुषकृत है। सूर्य अपौरुषेय है, अतः ईश्वरकृत है। संदूक, मेज, कुर्सी आदि पौरुषेय है, उनका मूल वृक्ष अपौरुषेय है। गिलास, कटोरा, कुआं आदि जलपात्र या जलाशय पौरुषेय या मनुष्यकृत है। समुद्र अपौरुषेय या ईश्वरकृत हैं। कंगन, हार आदि आभूषण पौरुषेय है। सोना भी इन सब आभूषणों का मूल है, अपौरुषेय अर्थात ईश्वरकृत है। इसीलिए तो वेदों में स्वयं यह साक्षी मिलती है कि यज्ञ अर्थात परमात्मा की ओर से वेदों का आविर्भाव हुआ। प्रश्न, क्या मंत्र का यह अर्थ नहीं कि यज्ञ करते हुए ऋषियों को वेद का ज्ञान हुआ? उत्तर: इससे भी अंत को ईश्वर ही वेदों का देने वाला सिद्ध हुआ, परंतु यज्ञ तो वेदों की शिक्षा का फल है। इसलिए यहाँ यज्ञ का अर्थ ईश्वर ही है। प्रश्न, क्या आप वेद में यह लिखा दिखा सकते हैं कि वेद ईश्वरकृत है? उत्तर: अवश्य। वसोरिंद्रम वसुपतिम गीर्भि गृणांतरिज्ञम हो गंतारमूतये। ऋग्वेद पहला मंडल। यहाँ इंद्र अर्थात ईश्वर को ऋग्मियम कहा है। इसका अर्थ है ऋग्मांचा मातार, ऋचाओं का निर्माता। ऋचो मिमीते इति ऋग्मि सायन। प्रश्न,
वेद संस्कृत भाषा में क्यों हैं? उत्तर, वेद संस्कृत भाषा में नहीं, वेद की भाषा को तो आप वाक्र, वाणी अर्थात भाषा कह सकते हैं। जो चाहे तो उसको वैदिक भाषा कहे। वेदों को पढ़कर ऋषियों ने जो भाषा निकाली उसका नाम संस्कृत पड़ा। इस प्रकार संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं की अपेक्षा वेद की भाषा के निकटतम है। अन्य भाषाएं संस्कृत भाषा से निकलने के कारण शनैः शनैः वेदों से दूर होती गई है। इसीलिए वेद पढ़ने के लिए आरंभ में संस्कृत पढ़ना आवश्यक होता है। प्रश्न, क्या वेद की भाषा और संस्कृत में भेद है? उत्तर, अवश्य है, परंतु थोड़ा। जिस प्रकार गंगोत्री के समीप जो जल है वही गंगा की नहर में भी है, परंतु गंगोत्री का जल शुद्ध और निर्मल है। नहर के जल में बहुत सी अशुद्धियां भी मिल गई है। इसी प्रकार जब वेद की भाषा को लोगों ने दैनिक प्रयोग में लाना आरंभ किया तो शनैः शनैः परिवर्तन होते गए। कालांतर में यह परिवर्तन इतने बढ़ गए कि समानता आंखों से तिरोहित हो गई। प्रश्न, इन परिवर्तनों का उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, व्यावहारिक प्रयोग में आने से शब्दों में दो मुख्य विकार हो जाते हैं, एक रूप विकार और दूसरा अर्थ विकार। प्रश्न, रूप विकार किसे कहते हैं और यह क्यों होता है? उत्तर, रूप विकार का मुख्य कारण ध्वनि भेद है। प्रत्येक शब्द के उच्चारण के लिए विशेष स्थान और विशेष प्रयत्न चाहिए। स्थान का अर्थ है मुख का वह भाग जिससे बोलते हैं, जैसे अ, क, घ आदि कंठ से बोले जाते हैं, प, फ, ब आदि होंठ से, व दांत व होंठ से स, दांत से श, तालु से श, मूर्धा से। अब यदि बोलने वाला असावधानी, अज्ञान, जल्दी या शारीरिक दोष के कारण किसी अक्षर को अनुचित स्थान से बोलने लगे और उसका अनुकरण लोग करने लगे तो अंततोगत्वा वह विकृत हो जाएगा। जैसे संस्कृत का शब्द है वर्ष, व दंतोष है, श मूर्धन्य है। बोलने वाले ने दंतोष के स्थान में होंठ से ही काम लिया तो व का ब हो गया, और मूर्धन्य के स्थान पर दांत से काम लिया तो श का स हो गया। इस प्रकार शुद्ध शब्द वर्ष का विकृत वरस हो गया। विकार का ढंग देखना हो तो आप छोटे बच्चों की तुतली बोली पर विचार कीजिए। बच्चे माता पिता से रोटी शब्द सुनते हैं, उनकी जीभ अभी विकसित नहीं हुई, इसलिए कोई तो लोटी कहते हैं अर्थात र के स्थान में ल कहा, कोई ओटी कहता है अर्थात व्यंजन को बोलने की क्षमता न होने के कारण केवल स्वर से काम लेता है। मैंने एक बच्चे को टीटी कहते भी सुना है, केवल पीछे के अक्षर को जो अधिक स्पष्ट था दोहरा दिया। इस प्रकार शुद्ध शब्द पहले कुछ कम अशुद्ध हुआ, फिर उसी अशुद्ध शब्द को समझने लगे और पीछे से उसको और अधिक विकृत कर लिया गया। वैदिक भाषा का शुद्ध शब्द था यज्ञ, ज बराबर ज अधिक य के, अतः यज्ञ का यज्ञ ऐसा बोलना चाहिए, परंतु भूल से उसको यज्ञ कहने लगे। यज्ञ यज्ञ का विकृत है, परंतु उस विकृत यज्ञ को और बिगाड़कर किसी ने यज्ञ कहा। इसी प्रकार वायु का वायु, बाय वाई हो गया, गौ का गाय, गाव गियो, जियो, कौ काऊ हो गया। कभी किसी शब्द का एक भाग छूट जाता है, कभी आरंभ का, कभी अंत का और कभी बीच का। कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ बदल जाता है। इसी प्रकार अपचय घटना, उपचय बढ़ना और आदेश बदलना,
इन तीन प्रथाओं के लाखों बार दोहराते दोहराते भाषाओं में वर्तमान अंतर हो गया है। हिंदू में जिस पशु को ऊंट कहते हैं उसी को फारसी में शूतर कहते हैं। ऊंट और शूतर में इतना भेद है कि कोई ऊपरी दृष्टि वाला यह नहीं कहेगा कि यह दो शब्द एक ही वंश के हैं, परंतु विचारिए, संस्कृत शब्द था उष्ट्र, बीच का मूर्धन्य श क्लिष्ट होने के कारण छूट गया, अतः हिंदी में ऊंट और तेलुगु में ऊंटे हो गया। परंतु दूसरे लोगों ने उष्ट्र का पहला स्वर छोड़ दिया और मूर्धन्य श का तालव्य श और मूर्धन्य ट को त कह दिया, अतः वह उसको शूतर कहने लगे। यह दो भिन्न परिवर्तन दो भिन्न मार्गों से हुए। संस्कृत शब्द का वत्स, व का ब होकर वत्स, फिर बच्च, बछड़ा, बचिया, बछेड़ा, बच्चा, बच्ची, बच्चू अनेक रूप हो गए। प्रश्न, अर्थ विकार किसे कहते हैं और कैसे होता है? उत्तर, आरंभ में किसी शब्द के अर्थ उसकी व्युत्पत्ति के कारण होते हैं। पीछे से उन अर्थों में अलंकार, इच्छा, आवश्यकता, अज्ञान आदि के कारण संकोचन, प्रमाण अथवा अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे वैदिक शब्द पति का अर्थ है रक्षक। प्रत्येक व्यक्ति को जो रक्षा करे पति कह सकते हैं, परंतु व्यवहार में उस पुरुष को पति कहते हैं जिसका किसी स्त्री के साथ विवाह होता है। ईश्वर भी विश्वपति या प्रजापति या जगतपति है। राजा को अधिपति, देशपति आदि कह सकते हैं। इस प्रकार पति शब्द के विकृत अर्थ को छोड़कर संकुचित अर्थ हो गए। मुख शरीर का ऊपरी अंग है, परंतु मुख या प्रमुख नेता के अर्थ में प्रसारित भी हो जाता है। देव या देवता शब्द का मौलिक अर्थ है चमकने वाला, जैसे सूर्य, अग्नि, विद्वान या ईश्वर, परंतु अज्ञानवश मूर्ति को भी देव या देवता पुकारने लगे। फारसी आदि भाषाओं में मूर्ति पूजा की अवहेलना करने के लिए देव का अर्थ राक्षस, ईश्वर द्रोही आदि भी हो गया। कभी कभी अर्थ व्यक्ति भी होता है, जैसे बुद्ध शब्द का अर्थ है जागा हुआ या समझदार। बौद्ध धर्म में गौतम का नाम बुद्ध पड़ गया। फिर जब बौद्ध धर्म ईरान आदि देशों में फैला और वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित हुई तो मूर्ति मात्र को बुद्ध, बुद्ध या बुद्ध कहने लगे। अब फारसी में किसी की जड़ मूर्ति को बुद्ध कहते हैं। यहाँ बुद्ध का मौलिक अर्थ सर्वथा नष्ट होकर कुछ का कुछ हो गया। संस्कृत का अस्मि शब्द उत्तम पुरुष का एक वचन है, जैसे हरिदत्तो अस्मि, मैं हरिदत्त हूँ। यहाँ अस्मि का अर्थ है हूँ। इसको दूसरे रूप में कहेंगे मेरा नाम हरिदत्त है। अतः कालांतर में अस्मि का अर्थ हो गया नाम और अस्मि बिगड़कर अरबी का इस्म बन गया। वैदिक शब्द था ईड्य। इसको वैदिक लोग दो प्रकार से बोलने लगे, ईड्य या इक्त्य। कालांतर में यह इल या ईल हो गया। इब्रानी भाषा का ईल और संस्कृत भाषा का इल्य समानार्थक है, अर्थात पूजनीय। इल्य वेदों में बहुत आया है। अरबी में इलह शब्द पूजनीय अर्थात देवता का वाचक है। अरबी भाषा में इलह का अर्थ स्त्रीलिंग लात बनाया। दूसरा अर्थ है देवी। अरबी का अल उपसर्ग डेफिनाइट आर्टिकल इलह में लगा तो अल्लाह शब्द बन गया। मुसलमान लोग ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का अर्थ हुआ विशेष, पूजनीय या वरिष्ठ और श्रेष्ठ। इस प्रकार यदि संसार की समस्त प्रचलित और लुप्त भाषाओं के विकास और प्रचार का क्रमिक इतिहास उपलब्ध हो जाए तो हम जान सकेंगे कि वेद की भाषा किन किन अवस्थाओं या परिवर्तनों को पार करके उन भाषाओं की रूप में बदल गई।
इस पुस्तक में स्थान स्थान पर प्रसंगानुसार हम इसको विस्पष्ट करेंगे। प्रश्न, वेद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, वेद को संस्कृत नैदानों ने 5 धातुओं से सिद्ध किया है। 1. अदादि द्वितीय गण के परस्मै पदीय विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना, सीखना या समझाना। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं: वेत्ति, वित्तः, विदन्ति या वेद, विदतुः, विदुः। 2. दिवादि चतुर्थ गण के आत्मनीय पदीय विद धातु से, जिसका अर्थ है सत्ता, होना। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं: विद्यते, विद्येत, विद्यन्ते। 3. तुदादि षष्ठ गण के उभय पदीय विद धातु से, जिसका अर्थ है लाभ, प्राप्ति। इसके रूप विन्दति, विन्दते। 4. रुधादि सप्तम गण के आत्मनेय पदीय विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना। इसके रूप विनते, विंदाते, विंदते। 5. चुरादि दशम गण के आत्मनेय पदीय वद धातु से, जिसका अर्थ है कहना या घोषित करना। इसके रूप वेदयते, वेदयेते, वेदयन्ते। धातु तो एक ही है, अर्थात विद। इसके अर्थ और रूप भिन्न भिन्न है। वेद शब्द इन सब से सिद्ध हो जाता है। विद धातु के अच या घय प्रत्यय लगाने से संस्कृत के 2 श्लोकों में विद के सभी अर्थों का समावेश किया है। वेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि गर्वस्तस्य न विद्यते, विन्ते धर्म सदा सद्भिस्तेषु पूजांच विन्दति। या सत्तायां विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दते विन्दति प्राप्तौ, शलुङ्कुक्ष्मन्शेषिदं क्रमात्। इस प्रकार वेद का पारिभाषिक अर्थ है 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनसे लोगों को ज्ञान का लाभ होता है।